हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न को दोस्तों क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जो कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है क्या कर रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बीते हुए युगों की घटनाओं यानी जो बीत गई है बात, उन युगों की घटनाओं के बारे में बताया जाता है ऐतिहासिक में। इसमें दोस्तों ऐतिहासिक। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा इज द राइट आंसर, ऐतिहासिक स्रोत से। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? देखिए दोस्तों, श्रुति ग्रंथ के बारे में बोल रहा है। कौन सा? श्रुति ग्रंथ के बारे में अंग नहीं माना जाता। देखिए दोस्तों, संहिता जो होती है श्रुति ग्रंथ के अंग होता है। ब्राह्मण जो होती है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी उसका अंग ही है। उपनिषद उसका अंग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, पुराण। पुराण दोस्तों उसका अंग नहीं होता है। किसका? श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ त्रिपिटक था? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो आपका दोस्तों हो जाएगा, त्रिपिटक की बात कर रहा है तो त्रिपिटक संबंध है बौद्धों से, तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्धों का। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों वैष्णव मत यानी वैष्णव मत या वैष्णव मत, जैन, बौद्धों का, शैवों का। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जैनों का, सॉरी बौद्धों का, क्योंकि जातक पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? जातक। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, राजनीतिक नीतियां के बारे में। यानी कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें बताया जाता है राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कल्लड़ की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों कल्लड़ के पुस्तक की क्या नाम है? अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, राजत रंगड़ी है। तो दोस्तों कल्लड़ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजत रंगड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कराए महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, भरवी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, पतंजलि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, कह रहा है हस्तचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, हस्तचरित्र की बात हो रही है, हस्तचरित्र लिखे थे बाणभट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? कल्लड़, बिल्हड़, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बिल्हड़। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्हड़।
अगला प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। दोस्तों चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, परमाल रासो है ना, विसल देव रासो है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12, तेरा मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण की इंडिका। तो दोस्तों मेगास्थनीज एक यूनानी था, तो उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी इंडिका, जिसका नाम था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, इंडिका। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जियोग्राफिया शब्द के बारे में बताया था स्ट्रैबो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? करा हिस्ट्रीज, नेचुरल, सील, हिस्टोरिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफी। तो दोस्तों तो आपका हो जाएगा दोस्तों नेचुरलिस हिस्टोरिया। आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर डी इज द राइट आंसर, हेरोडोटस ने था। अगला प्रश्न करा, एल्बिरिनी इसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। करा 19वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूह रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल को, प्रतिहार को, राजपूत को, सेन को। तो दोस्तों किया था पाल को, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा, दक्षिणी अफ्रीका की यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता की बात हो रही है, तो हो जाएगा हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 से करा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1901 में, 1921 में, 1935 में, 1942 में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, करा हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, है ना, कर्नल टॉडे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, बी इज द राइट आंसर। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के देखरेख में दयाराम साहनी ने सन 1900, है ना, सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान का खुदाई किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 करा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिस्टले, जॉन मार्शल, मारुति हिल। तो दोस्तों पुरातात्विक करा, भारतीय पुरातात्विक जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 1784, 1800 दिया है, 1857 दिया है और 1861। तो दोस्तों पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना, सर्वेक्षण यानी बचाव की स्थापना सन 1861 ईस्वी में हुआ था। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन डी होगा दोस्तों।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।